मैंने डेस्क पर अपना हाथ टिकाते हुए उनके करीब जाते हुए धीरे से पूछा, मतलब आप कह रहे हो आप 26 के हो, पूरी यूनिवर्सिटी के हॉट केक हो, फिर भी आप इतने भयंकर वाले सिंगल हो? मैंने नोटिस किया अब उनका चेहरा शर्म के मारे लाल हो रहा था। मुझे इतनी जोर से हंसी आ रही थी कि मैं वहीं जमीन पर बैठकर पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। मेरे ऐसे हंसने से जाहिर है वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे। ए वेट, कहीं आप गे तो नहीं हो ना? मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा। अगर उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही ना हो तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अब भी खत्म किया जा सकता है। जस्ट शट अप मिस पारेख, ये उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में लाना बंद कीजिए। मेरा स्टैंडर्ड जरा हाई है, हर किसी के मुंह नहीं लगता हूं मैं। आपकी क्लास शुरू होने वाली है, अब आप जा सकती हैं। मैं एक झटके से तनकर वापस उनके सामने बैठ गई। इतनी भी क्या जल्दी है सर? उन्होंने हैरानी से मुझे घूरा और तभी उनका फोन बजने लगा। उन्होंने एक नजर उस पर मारी मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप मेरे सामने भी बात कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। कॉल कट गया और उसकी जगह एक मैसेज फ्लैश हुआ। मैं वापस आ रही हूँ राज, मेरा इंतजार करना। ये कैसा मैसेज है? कमाल है, कोई लड़की आपके पीछे पड़ी है। उन्होंने झपट कर अपना फोन मेरी पहुंच से दूर कर दिया। क्या चाहिए आपको मिस पारेख? मैं उस रात घर कैसे पहुंची थी? किस रात? कहते हुए वो ऑफिस से बाहर निकलने को हुए मगर मैंने उनका रास्ता रोक लिया। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, हम दोनों साथ में थे उस क्लिनिक में, फिर मैं घर कैसे पहुंची? इस बार अमर सर ने पकड़कर मुझे दीवार से लगा दिया और मेरे पास आते हुए बोले, साक्षी का तो पता नहीं मगर उस रात किसी और ने मुझे टेस्ट किया था, तो मैंने सोचा बदले में मुझे भी। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं और मैं उनकी छाती पर मुक्के बरसाने लगी। बहुत गंदे हैं आप, मॉन्स्टर ही हैं आप। नहीं, उससे भी बुरे हैं आप। उनके ऊपर कोई असर तो हुआ नहीं, उल्टा उन्हें हंसी आ रही थी जिससे मुझे और चिढ़ हो रही थी। मेरे हाथ में जब दर्द होने लगा तो मैं थक कर रुक गई। मैंने रुआंसा होते हुए पूछा, आपने सच में मेरे साथ? मजाक कर रहा था, पर शादी के बाद मजाक नहीं करूंगा। मैंने खींच कर एक पंच उनको मारा। मैं अपने कमरे में कैसे पहुंची? आपको नींद में कुछ होश भी रहता है? ठीक 5 बजे यूनिवर्सिटी में सफाई करने वाले स्टाफ आ जाते हैं। मैंने आपको 4:30 पर जगाया। मजाल है आप उठ जाएं। मजबूरन मुझे आपको उठाकर कार तक लाना पड़ा। स्टाफ्स के अंदर जाते ही मैं वहां से निकल गया। पर मैं कमरे में कैसे पहुंची? गार्ड अंकल ने पापा से मेरी कंप्लेन नहीं की? आई जस्ट ब्राइब्ड हिम। व्हाट? अब वो मेरा आदमी है। मैं जब चाहूं तुम्हारे घर में घुस सकता हूं, कोई मुझे नहीं रोकेगा। आई जस्ट हेट यू, मैंने इरिटेट होकर कहा। माई प्लेजर मिस पारेख, नाउ यू शुड गो टू योर क्लास। मेरा चेहरा उतर गया। मिस्टर घोष की क्लास है। ओह, आर यू ओके? चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, मुझे वैसे भी अभी एक क्लास लेने जाना है। नो, आई एम फाइन सर। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और वहां से क्लास की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने देखा मिस्टर घोष एसी एडजस्ट कर रहे थे। मैं चुपचाप वहां से सीधा सबसे पीछे वाली रो में चली गई। मैं उनके सामने पढ़ना ही नहीं चाहती थी। 2 मिनट के बाद समर ने क्लास में एंटर किया। उसके साथ में वो कल वाली लड़की भी थी। बाकी लड़कों के साथ भी 2-2 लड़कियां थीं। मतलब गजब के प्लेबॉय हैं सारे। मुझ पर नजर पड़ते ही समर ने उसे छोड़ा और आकर चुपचाप मेरे पास वाली सीट पर बैठ गया। अपनी पंजाबी कुड़ी नहीं दिख रही? अब मुझे भी ध्यान आया, जूली अब तक वापस ही नहीं आई थी। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच या बोल पाती, मिस्टर घोष ने अपना गला साफ करते हुए सबको शांत हो जाने का संकेत दिया। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया।
आपको पता है इंडिया की सबसे खतरनाक रिवर कौन सी है? विश्वामित्री, आई गेस। ना, भावना, क्योंकि इसमें हर कोई बह जाता है। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। कभी मैं भी उनके इन जोक्स पर खूब हंसती थी, मगर जब से मैंने उनका असली चेहरा देखा था, मुझे उनकी क्लास में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया था। उन्होंने आज केमिकल फॉर्मूला डिस्कस करना शुरू किया और बीच बीच में पूछने भी लगे। ये मेरा फेवरेट पार्ट था। सो मुझे यकीन था मैं सब क्वेश्चन के राइट आंसर दे सकती हूँ, लेकिन तभी मुझे अपने पेट में कुछ हलचल सी महसूस हुई। अचानक दर्द, डेफिनेटली नंबर 2 आई थी। अब मुझे याद आया, साक्षी को सामने देखकर मैंने सैंडविच की जो हालत की थी, उसमें मौजूद सारे वेजिटेबल साबुत फॉर्म में ही मेरे पेट में चले गए थे और अब वहां जाकर उछल कूद करके मेरे लिए अनकंफर्टेबल सीन क्रिएट कर रहे थे। मिस्टर घोष ने एक क्वेश्चन पूछा और मैंने इमीडिएटली हाथ ऊपर कर दिया। यस मिस पारेख। आपको सही तो पहचाना ना मैंने? मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे घूरा। मैंने झट से जवाब दिया और बोली, सर आई नीड टू गो टू वॉशरूम, मे आई? आपका जवाब गलत था मिस पारेख, बट इट्स ओके, यू मे गो। कहते हुए उन्होंने एक हॉल पास निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं उसे लेकर सीधा बाथरूम की तरफ भागी। मेरे पेट में इतनी जोर से दर्द हो रहा था कि मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधे बाथरूम में जा घुसी। इससे पहले कि मैं अपना काम शुरू करती, मुझे महसूस हुआ मैं वहाँ अकेली नहीं थी। मैंने हड़बड़ाकर पीछे मुड़कर देखा और मैं गिरते गिरते बची। मेरी बेस्ट फ्रेंड जूली भी वहाँ मौजूद थी, मगर इत्तेफाक से वो वहाँ अकेली नहीं थी। हैरी भी था उसके साथ और वो दोनों इस वक्त जिस पोजीशन में मेरे सामने खड़े थे, वो मैं डेफिनेटली यहाँ मेंशन नहीं करना चाहूँगी। हैरी और जूली को वहाँ एक साथ देखकर मुझे जैसे लकवा मार गया था। न मैं कुछ बोल पा रही थी, न कर पा रही थी। कुछ ही सेकंड्स में उन्हें भी महसूस हो गया कि कोई और भी वहाँ आ चुका है। तो फाइनली उन दोनों ने मुझे नोटिस किया। हे अनाया, तुम यहाँ कैसे इस वक्त? वो मुझे, आई गेस लोग यहाँ इसी काम के लिए आते हैं, पर शायद मैं गलत थी। कहते हुए मैंने जूली को घूरा। आई एम सॉरी, मुझे लगा सब क्लास में होंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा। इट्स ओके, तुम दोनों प्लीज़ बाहर जाकर कंटिन्यू करोगे? मुझे सच में इमरजेंसी है और अगर तुम दोनों ऐसे ही यहाँ खड़े रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके ओके, बस हम जा ही रहे हैं। कहते हुए उसने मेरे गाल थपथपाए और जूली का हाथ पकड़े बाहर चला गया। इस दौरान जूली ने एक बार मेरी तरफ देखा, मगर मैंने नजरें फेर ली। मुझे याद नहीं मैं कितनी देर वहीं बाथरूम में बैठी रोती रही। मुझे भी पता था ये एक दिन होना है, मगर इतनी जल्दी? हैरी को मैं जूली से पहले से जानती थी, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन ही ज्यादा जानती थी जूली से। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैं ओवर ड्रामेटिक हो रही हूँ अब, पर इंसान के इमोशन बाथरूम में एकदम निचले लेवल से निकल कर ही बाहर आते हैं। मेरे भी आ रहे थे, सो इट्स नॉट माई फॉल्ट। स्कूल में उस वक्त बेस्ट फ्रेशर स्टूडेंट खोजने के लिए कंपटीशन हो रहे थे। ड्राइंग कंपटीशन के लिए उसने एक कुत्ते की स्केच बनाई थी और उसे पेंट करने के लिए मुझसे कलर्स मांगे थे और मैं 5 साल की बच्ची उसी वक्त उसके रंग में रंग गई थी। अगले ही दिन जूली हमारी क्लास में आ गई थी और ड्रामा कंपटीशन में हम तीनों ने ही साथ में पार्ट लिया था, जिसमें मैं परी बनी थी और हैरी था खूबसूरत राजकुमार। कमाल की बात, टोटल 9 परियां इस अकेले खूबसूरत राजकुमार के पीछे थीं। तब कहाँ पता था बचपन का ये खेल आगे चलकर सच होने वाला है। धीरे धीरे जूली मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई और मेरी दिल की हर बात की राजदार भी। मैंने उसे बताया
कि मैं हैरी से कितना प्यार करने लगी हूँ। मेरी बात सुनकर वो अपना चश्मा संभालते हुए दांत निकालकर हंसने लगी। 5 साल की उम्र में भी कहीं प्यार होता है? पहले बड़ी तो हो जा। यही कहा था उसने। इतने सालों से हैरी के लिए अपनी सारी फीलिंग्स मैं उससे शेयर करती आ रही थी, फिर भी आज मेरी फीलिंग्स को कुचलते हुए उसे हमारी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया। जब रोने और धोने का प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैं बाथरूम से बाहर आई। मैंने फोन चेक किया, जूली के 10 मिस्ड कॉल्स थे। मैंने उसे एक मैसेज किया। कब से चल रहा था ये सब, और जवाब में उसने मुझे कॉल बैक कर दिया। मगर मैंने फोन रिसीव नहीं किया तो उसका मैसेज आया, फोन तो उठा ले अनाया, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। किथे है तू? बता मैनू, मैं आ रही हूं उथे। मैंने फिर टेक्स्ट किया, तूने जवाब नहीं दिया। तू बताने देवेगी तब ना। फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? अनाया तू गलत समझ रही मैनू, एक बार बात तो कर मेरे से। मैंने उकताकर फोन ऑफ कर दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे और दिल में ऐसे दर्द हो रहा था जैसे अब बस हार्ट अटैक आने वाला हो। ऐसी हालत में मैं क्लास में किस बात पर कंसंट्रेट करती? मैं दोष भी दूं तो किसे दूं? हैरी मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी है, ना ही वो मुझसे प्यार करता है। वो तो जूली से ही प्यार करता है, वो भी बचपन से। ऐसे में अब अगर देखा जाए तो मैं ही उनके बीच आ रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। तभी मेरी नजर दूर से इसी तरफ आती जूली पर पड़ी। कोई हैरानी नहीं, वो मुझे ही खोज रही थी, लेकिन मेरा उसके सामने जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं तुरंत उसकी नजरों से दूर हो गई। मेरे ठीक पीछे म्यूजिक रूम का बैक डोर था। मैं बिना कुछ सोचे समझे चुपके से अंदर चली गई और बैक सीट पर बैठ गई। मैंने अपना सर बेंच से सटा दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे अपने बगल में किसी के होने का एहसास हुआ। हे प्रिंसेस। मैंने सिर उठाकर देखा, सामने समर बैठा मुस्कुरा रहा था। कहा था ना एंट्री ले लूंगा यहाँ भी, देख लो अब बस तुम और मैं, और कोई नहीं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम रो रही हो अनाया? नहीं तो वो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ अब। इस बार मैंने मुस्कुराते हुए पूरी सफाई से झूठ बोला। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, मिस वीना क्लास में आ चुकी थी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास जरा स्पेशल होगी क्योंकि आज ये इस सेमेस्टर की मेरी लास्ट क्लास है। आप कहाँ जा रही हैं मैम? मैं कल से प्रेगनेंसी लीव पर हूँ, 6 मंथ्स के लिए। बेचारी मिस वीना उस साइको घोष सर के बच्चे की माँ बनने जा रही थी, जो उनको न जाने कब से डबल क्रॉस किए जा रहा है। Congratulations मैम। Congratulations मैम। Congratulations मैम। और आज की क्लास के आखिर में मैं आपको किसी से मिलवाने भी जा रही हूँ, जो कि एक सरप्राइज भी रहेगा। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। क्लास शुरू हो गई। मैं और समर चुपचाप पीछे बैठे थे। यार ये क्या म्यूजिक है? आई मीन नो गिटार, नो बैंड। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। तुम्हें क्या लगा था फिल्मों के जैसे यहाँ बच्चे हाथ में गिटार और वायलिन लेकर बैठे मिलेंगे और तुम बैंड ऑफ बॉयज यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देकर लड़कियों को अपना दीवाना बना लोगे? लड़कियां खुद मेरे पीछे आ जाती हैं तो मैं क्या करूं? अच्छा, मैं तो नहीं आई कभी तुम्हारे पीछे, बस तुम्हारे सामने ही तो मात खा जाता हूं मैं। कुछ कहा तुमने? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जासूस वाले अंदाज में पूछा। तुम लड़की थोड़े ना हो। मैंने गुस्से में एक पंच उसकी बाह पर मार दिया। आउच! मार डाला यार, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं कह रहा हूँ तुम बाकी लड़कियों जैसी थोड़े ना हो।
तुम तो मेरी प्रिंसेस हो। अच्छा, कहकर मैं हंसी। और मैं आपका गुलाम, इसलिए आप मेरे पीछे नहीं आती, मैं आपके पीछे चला आता हूं। अब मुझे जोर की हंसी आ गई। मिस वीणा ने घूर कर हमारी तरफ देखा और हम दोनों बिल्कुल चुप होकर सामने की तरफ ध्यान देने लगे। जैसे ही मिस वीणा पीछे मुड़ी, समीर ने धीरे से मेरे कान के पास मुंह लाते हुए पूछा, वैसे चल क्या रहा है म्यूजिक क्लास के नाम पर? इसे रविंद्र संगीत कहते हैं बुद्धू। समर से बात करके मेरा मन काफी हद तक हल्का हो गया था। जब तक क्लास चलती रही, हमने अपने बैक पेंचर होने का पूरा फायदा उठाया और पूरी टाइम बातें ही करते रहे। पूरे टाइम वो मुझे अपनी बातों से हंसाता रहा। सच में समर बहुत स्वीट है। बस जब लड़कियां उसे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और उसके कपड़े फाड़ने पर उतर आती हैं, तब मुझे उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई नजर आती है। अब इतने पॉपुलर होने का कुछ तो खामियाजा भुगतना ही होगा। क्लास खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे कि ठीक उसी समय क्लास का दरवाजा खुला और एक लड़की ने क्लास में एंट्री ली। पूरी क्लास में जैसे सन्नाटा छा गया। उसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उस पर खुले हुए कॉपर और ब्लैक मिक्स बाल, दूध जैसा सफेद रंग और बड़ी बड़ी आंखें। एक पल को ऐसा लगा जैसे कश्मीर की वादियों से निकलकर कोई परी हमारी क्लासरूम में उतर आई हो। लड़कों के मुंह से तो जैसे सीटी बज गई।